अस्सलामुअलैकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। कोरोना की वबा से और सर्दी के थपेड़ों से ख़ुद को आपने महफूज रखा हुआ होगा। आज जो गुफ्तगू यहाँ होनी है, आप लोग जिन्होंने हमारा प्रोग्राम का पोस्टर देखा होगा उनको तो अंदाज़ा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपको याद हो 2018 में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई मोटरसाइकिल गर्ल के नाम से, और वो बायोपिक थी एक लड़की की जिसका नाम था ज़ीनत इरफ़ान। और ज़ीनत ने पाकिस्तान टूर किया था, उसका ड्रीम था कि वो मोटरसाइकिल पर पूरे पाकिस्तान का सफ़र करे। फिर इन्हीं कुछ सालों में एक अंग्रेज़ी ख़ातून जो हैं वो भी आई, रोज़ी गैब्रियल, और उन्होंने भी पूरा टूर किया पाकिस्तान का, और वो इतनी मुतासिर हुई और शदीद तरीन मुतासिर हुई पाकिस्तानियों के अखलाक से। तो ये हमने कुछ बरसों में देखा कि एक इनोवेशन आना शुरू हुई है हमारी सोसाइटी में। अब इस वक्त कोविड की वजह से सिनेमाज बंद हैं, लेकिन एक फ़िल्म डायरेक्टर जिनका नाम अली सजाद शाह है उर्फ अबू अलीहा, हमारे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, उन्होंने एक फ़िल्म बनाई है शिनो गई के नाम से, जो कि एक ऐसी लड़की की कहानी है जो मोटरसाइकिल चलाती है और मोटरसाइकिल से रिलेटेड जो उसका जुनून है उस पर उन्होंने ये फ़िल्म बनाई है। अली सजाद शाह साहब का कहना ये है कि एक भी सिनेमा जिस दिन खुल गया, सरकार की तरफ से इजाज़त मिल गई, वो इस फ़िल्म को रिलीज़ कर देंगे। इतने वो बेचैन हैं आपको ये फ़िल्म दिखाने के लिए। तो हमने सोचा कि इससे पहले कि वो एक भी सिनेमा खुले और ये फ़िल्म रिलीज़ हो जाए, और हमारी दुआ है कि जल्द अज जल्द रिलीज़ हो, हमने फ़ौरन से ये एहतमाम किया कि उस फ़िल्म में जिन्होंने मरकज़ी किरदार निभाया है और जो ना सिर्फ ये कि अब अदाकारा बन चुकी हैं, बल्कि वो बहुत अच्छी बाइक राइडर ख़ुद भी हैं और कोच भी हैं और लड़कियों को तरबियत भी देती हैं, आज हमारे चाय ख़ाने में वो मौजूद हैं। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के आपकी मुलाकात कराते हैं मरीना सैयद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मरीना आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि मैंने आपसे कहा भाई हम आपको गाड़ी भेजें, तो आपने कहा नहीं मैं खुद आ जाऊँगी, तो आप मोटरसाइकिल से आई हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आप आज यहाँ हमारे यहाँ मोटरसाइकिल से आई हैं और इतना रश होता है इस वक्त सड़कों पे, तो आप यानी अब बिल्कुल यूज़ टू हो चुकी हैं मोटरसाइकिल चलाने के लिहाज से। मुझे कहीं भी जाना होता है तो मुझे बहुत ही इजी कन्विंस लगता है। जैसे अगर मेरे पास, मैं ऑफिस गई थी सुबह, ऑफिस का काम निपटा के मेरी बहन आई थी तो उनको सी ऑफ करके फिर मैं आई हूँ। अगर मैं आपको बोलती कि हाँ आप मुझे पिक करने आ जाए, मुझे बहुत पहले तैयार होना पड़ता और मेरे जहन में होता कि नहीं मुझे जाना है जाना है जाना है, तो फिर मुझे अपनी बाइक के हिसाब से मैनेज करना ज़्यादा ईजी लगता है और ज़्यादा वक्त बचता है। बहुत। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, मैंने ये हवाले दिए शुरू में रोज़ी गैब्रियल का भी और उसके साथ साथ ज़ीनत इरफ़ान का भी, तो आपने भी तो एक टूर किया था अपनी चंद दोस्तों के साथ, वो क्या था? वहीं से हम गुफ्तगू शुरू करते हैं और फिर आगे चल के आपकी फ़िल्म पर आएंगे। बिल्कुल। 2017 में मैंने खुद बाइक सीखी थी और तब मुझे सीखने की बहुत ज़्यादा एक शौक़ था कि मैं सीखूँ। क्यों शौक़ था? मतलब एक ऐसी चीज़ जो सोसाइटी में प्रैक्टिस में नहीं है, वो करने का शौक़, और फिर उसको कर भी लिया कैसे? दरअसल बचपन से मुझे साइकिलिंग का शौक था। तो जैसे हम बड़ी होती गई तो माशरे में होता है कि लड़कियां नहीं चला सकती। चलो मैं मान गई, मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैं जब बाहर की लड़कियों को देखती थी, इंडिया में मोस्टली बहुत सारी लड़कियां स्कूटी चला रही है, और अगर अमेरिका या पेरिस देखो तो लड़कियां हैवी बाइक चला रही है, उसमें स्टंट्स भी दिखा रही है। तो स्पेशली एक लड़की सारा लजीतो, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। अच्छा, किस मुल्क की है? वो पेरिस में है। अच्छा। उसका पूरा ग्रुप है, तो बहुत अच्छा स्टैंड करती है, और जब भी वो चलाती है तो उनके साथ पूरा ग्रुप होता है। अच्छा। अकेली नहीं होती है। अच्छा। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे शौक था, मैं बार बार दुआ करती थी कि अल्लाह स्कूटी लॉन्च हो जाए कराची में। अच्छा। ताकि मैं चलाऊँ या कोई और लड़की चलाए। उसके बाद जब एक दो लड़कियां चलाने लग जाएगी तो माशरे में अलाउ कर देते हैं। तो माशरे ने कभी रोका तो नहीं चलाने से? नहीं, लेकिन एक झिझक है। क्योंकि जब मैंने घर पे कहा तो एक ही बात अम्मी ने कहा कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे कज़ने क्या सोचेंगे, तुम्हारा पैर टूट गया तो शादी कौन करेगा। ये आखिरी वाली बात बहुत अहम है, अम्मा सोचती है। ये है, तो मैं हमेशा बोलती थी अम्मी को लगता था मजाक कर रही हूँ। फिर एंड में जब मैं अपने यूनिवर्सिटी लाइफ के साथ पार्ट टाइम जॉब करती थी, तब मेरी एक नीड बन चुकी थी। ठीक है। एक शौक मेरी नीड बन चुकी थी। तब फिर मैंने किसी को ना बोला ना सोचा।
मैंने किसी को नहीं बोला कि मैं बाइक ले रही हूँ। मैंने स्कूटी खरीदी, स्कूटी लॉन्च हुई थी एक कंपनी की, सुपर पावर। ठीक है। मुझे मेरे ड्राइवर ने, ऑफिस ड्राइवर ने जाके दिखाया। अच्छा। मैडम देखिए स्कूटी लॉन्च हुई है। अच्छा। मैंने कहा अच्छा दिखाया। हाँ। जब उन्होंने दिखाया, मैं 3 महीने वेट करती रही, सबको मैसेज, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है सुपर पावर की, उनको मैंने मैसेज ड्रॉप की कि आप लोग एक काम करें, अपने मार्केटिंग को बूस्ट करें और हर मास्टर से 2-2 लड़कियों को ना स्पॉन्सर करके निकालें, उनको सिखा के। मैंने बहुत मैसेजेस छोड़ा। बिल्कुल सही। तो ऐसा मुझे फिर रिस्पॉन्स मिला ही नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं महीना वेट नहीं करो, खुद ले लो बाइक और चलाना शुरू करो। ठीक है। मैंने खरीद कर खुद रात को 11-12 बजे घर ऑफिस से आती थी, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब थी मेरी। तो सब सो जाते थे, मैं आराम से निकलती थी और जाकर प्रैक्टिस करती थी। अच्छा। ना मुझे कोई सिखाने वाला था, अकेले। बहुत बार गिरी हूँ, मुझे बहुत छोटी लगी है, लेकिन मैंने कहा नहीं, अच्छा चलाओ। फिर एक दिन मेरा एक टारगेट था कि मैं यहाँ से रोड तक लेके जाऊंगी, ताकि मुझे रोड कॉन्फिडेंट भी आ जाए। ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपना टारगेट बनाकर। गाड़ी चलाना आती थी आपको इससे पहले? इससे पहले मुझे गाड़ी चलानी तो यानी रोड सेंस भी नहीं था? बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद मुझे गाड़ी भी आ गई खुद से ही। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने लिया था स्कूटी 2017 के जनवरी में, नहीं 2016 को लिया था। 2016 के अक्टूबर में लिया था और मुझे 3 महीने में बाहर निकालना था जनवरी को। अच्छा, मेरी बर्थडे आती है। अच्छा। तो मैंने कहा मेरे बर्थडे के लिए, मेरे खुद के लिए बहुत एक स्पेशल गिफ्ट होगा मेरे लिए कि मैं अपने कन्वेंट्स में घूमूं। तो बस फिर निकालने लग गई मैं। उसके बाद मुझे एक कंपनी ने अप्रोच किया और उन्होंने कांटेक्ट किया कि हमें ना टूर करना है लड़कियों को बाइक पे। तो मैंने कहा मैं स्कूटी चलाती हूँ। उसने कहा तुम आके ऑडिशन दो, अगर तुम बाइक अच्छा चला सकती हो तो तुम्हें लेके जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं तो चली गई और मुझे दी उन्होंने 200 सीसी बाइक। ओह, मुझे क्लच का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं चला सकती हूँ। अच्छा। वो मैंने जब सिर्फ मुझे आइडिया था कि क्लच सिर्फ थोड़ा सा मुझे था, उसकी टेक्निकलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। बिल्कुल, क्योंकि मैं भाई के पीछे भी बैठती हूँ तो मैं देखती थी उनको कि क्या कर रहा है ये, अब क्या कर रहा है। तो मैं मतलब समझो कि चोरी करती थी चीजें। फिर इसको चोरी नहीं कहेंगे, इंस्पिरेशन कहेंगे। एक जब शौक होता है ना अब तो आ जाता है। वाह वाह वाह। फिर उसके बाद जब मैंने फिर ये इस तरह आपका ये टूर मैंने ट्रायल दिया तो उनको अच्छा लगा। फिर यहाँ कराची से कश्मीर तक हमने टूर किया। ये किस सन की बात है? 2017 22 जून। अच्छा, मेरी लाइफ के फर्स्ट प्रोजेक्ट था। अच्छा, इसमें जो आपके साथ दीगर जो लड़कियां थी तो वो उनको भी मतलब चलाना आती थी, अपने तौर पे सीखा था ना? वो जो लड़कियां थी एक कहती थी मेरे अब्बा ने मुझे सिखाया जब मैं 12 साल की थी। क्या नाम था उनका? महाम। अच्छा। महाम अहमद। अच्छा। और एक का नाम बिनिश है, वो कहती थी मैंने अपने भाई से 10 साल पहले सीखा था, लेकिन स्कूटी उन्होंने हमारी साथ ही ली थी। ओके। और एक और लड़की थी, वो भी कहती थी कि मैंने मतलब बहुत पहले सीखा हुआ है, लेकिन मैं बहुत जूनियर थी सबसे। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। फिर ये टूर कैसे हुआ इसकी डिटेल हम सुनेंगे, लेकिन हमारे यहाँ ताज़ा चाय बनती है, आप बताएं कैसी चाय पीना चाहेंगे आप? एकदम कड़क। हाँ। और बिल्कुल शुगर ना। भाई चीनी अलग से ले आना साकिब, ठीक है? और बाल तुमने कटवा लिए, इतनी मेहनत से हमने बड़े कराए थे इसके बाल, दोबारा से रखो हैं, सही है? बाबर अली वाले बाल, ठीक है ना? अच्छा, तो फिर कैसे ये टूर हुआ, किस तरह से आप लोगों ने कहाँ स्टे किया, ज़रा सा हम जानना चाहेंगे। फिर उसके बाद आपकी फिल्म पर भी हमें आना है। बिल्कुल। टूर इस तरह के जब हमने स्टार्टअप लिया था कराची से, फिर जैसे स्टॉप हैदराबाद से जो भी स्टॉप आ रहा है हम लोग रुकते थे और हमारी स्टे भी ऑर्गेनाइज था कि हम कहाँ स्टे करेंगे, कहाँ हमें वापस निकलना, तो कितने घंटे आप करते थे कंटिन्यू ड्राइव? कभी मुझे 6 घंटे कंटिन्यूसली में ड्राइव कर रही थी। ठीक है। कभी 8 घंटे, जैसे शाम हो जाती थी फिर हम लोग बाइकें रख देते थे। ठीक है। और सुबह से शाम तक हम चलाते थे। बिल्कुल। सिर्फ तो आपके साथ कोई बैकअप में गाड़ियां वगैरह होंगी उस कंपनी की जो आपको टूर स्पॉन्सर किया था? हमारी प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्री थी। अच्छा। और प्रॉपर एक फिल्म बन रही थी उसमें भी, फिर पता नहीं क्यों नहीं बनी। वो नहीं बनी? पता नहीं, 1.5 घंटे की थी, उन्होंने शूट्स वगैरह शूट किया सब? बिल्कुल, पूरे रोड की, बाइक कितनी तेजी से जा रही है। तो ये पाकिस्तानी कंपनी थी कोई? बिल्कुल, जूनी कॉस्मेटिक के नाम से, जो अब मुझे पता नहीं वो चल रही है नहीं चल रही है। अच्छा। तो बहुत अच्छा था, मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मेरी लाइफ का फर्स्ट टूर भी था। मैं जिंदगी में कभी मैं बाहर नहीं गई थी खुद से, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तो फिर चलाती रही, फिर सर एक आया था मुनाल। अच्छा। और मैंने फर्स्ट टाइम नाम सुना था कि मुनाल भी है कोई जगह। सर ने कहा कि ये रास्ता बहुत खतरनाक है, तुम लोग ना चलाओ, और एक काम करते हैं हम चलाते लड़के और तुम लोग गाड़ी में बैठ जाओ। अच्छा। हमारे पास जो कैमरामैन की गाड़ी थी। मैंने कहा नहीं सर, चला लूँगी। अच्छा। क्योंकि मैं रोड पे चला रही थी, अब होता है एक जुनून आता है, मुझे बहुत ज़्यादा आया था, तो मैं चला के जा रही थी। अच्छा। सडन बारिश हुई
बारिश के साथ मेरी बाइक की गियर 3rd गियर पे था। अच्छा। अब मैंने गियर ब्रेक करना था और मैंने क्लच दबा के गियर ब्रेक की। ओए होए। तो मेरी बाइक स्लिप। बॉस पीछे था बाइक पे, उन्होंने अपनी बाइक मेरी बाइक पे रोक दी और मेरे पैर में चोट लगी थी। ओए होए। तब मैंने कहा तो बहुत ऊंची जगह, आप पहाड़ से नीचे एंड पे जाकर जब वहां पर मैंने 3rd गियर को 2nd करना था, मैं स्लिप हो गई। अच्छा। तब मैं बहुत डर गई और उस टाइम पे मैंने कहा बस अब बाइक में छोड़ दूंगी। अच्छा, इतना खौफजदा हो गया? बहुत ज्यादा। अच्छा। 2 दिन तक मैंने नहीं चलाई बाइक। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं यार, डर तो बार बार आएगा। अगर मैं इस छोटी सी चीजों से डरूंगी तो फिर आगे क्या करूंगी मैं। वाह वाह। मैं दोबारा डर बहुत रही थी, बाइक को देख के मुझे डर लगता था क्योंकि मेरे पैर में बहुत गंदा चोट लगी थी। फिर मैंने लेके चलाना शुरू किया तो बिल्कुल नॉर्मल था। बेहतरीन, क्या बात है। चाय आपकी बन रही है, नाजरीन हमारे जो हैं वो भी हमारे साथ अपनी चाय रेडी करते हैं। आप चाय पीजिए, वापस आइए और देखिए आज वो गुफ्तगू हो रही है जिसकी जो है ना, जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि मरीना जैसी बहादुर लड़कियां आ रही हैं सोसाइटी में और कंट्रीब्यूट कर रही हैं, इनोवेशन कर रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत मस्बत बात है। इसके लिए मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। आप भी इन्हें मुबारकबाद दीजिएगा हमारे ऑफिशियल पेजेस पर आकर मैसेज करके। और इस छोटे से वक्फे के बाद वापस आके इनकी आने वाली फ़िल्म पर बात करते हैं। तो दोस्तों, बात हो रही है मरीना सैयद से, और मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान को ज़रूरत है कि अब वो उन तमाम चीज़ों को भी अपनाए जो दुनिया अपनाए हुए। साकिब साहब चाय ले आए हैं, आपकी चाय बन गई होगी, मरीना मौजूद हैं। तो मरीना, फिर ये बताएं कि अब ये सारा आपके तजुर्बात चल रहे थे और काम हो रहा था, और इस दौरान ये फ़िल्म का ऑफ़र कैसे आ गया? मतलब अबू अलिया ने आपको कैसे, कहाँ से ढूंढा, या आपने उनको ढूंढा, कैसे ये सिलसिला बना? दरअसल मेरी एक स्टूडेंट है, वो सीख रही थी, अभी माशाल्लाह अच्छी राइडर बन गई है जी। तो क्या नाम है उनका? अस्मा। अच्छा। मैरिड है माशाल्लाह, 2 बच्चे भी हैं जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप ना एक जगह जाए, उनको ना एक लड़की चाहिए जो स्टैंड कर सकती है। अच्छा। मैंने फिर कुछ भी नहीं पूछा, मैंने कहा अच्छा कहाँ जाना है मुझे बताओ, क्योंकि मुझे बाइक के सिलसिले में कोई भी काम मैं पूछती नहीं क्या कैसे क्यों। तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया कामरान साहब का, मैंने उनको मैसेज ड्रॉप की कि मरीना हियर्स, अस्मा ने मुझे आपका नंबर दिया जी। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने मुझे लोकेशन सेंड कर दिया। ठीक है, तो ऑडिशन पे गई आप? हाँ जी। तो लोकेशन सेंड करके कहा कि यहाँ पर आ जाना। मैंने कहा ठीक है। टाइम उन्होंने 6-7 बजे का टाइम दिया था, 5 बजे मैंने कहा मैं ऑफिस से डायरेक्ट आऊँगी, 5:30-6 तक पहुँच जाऊँगी। ठीक है। तो मैं चली गई वहाँ पर, वहाँ मैं बैठी हुई थी, वेट कर रही थी। फिर उन्होंने आके मुझसे कहा कि तुम्हें एक्टिंग आती है? मैं ऐसे थी, मैंने कहा अच्छा एक्टिंग। और फिर उसके बाद अबू आलिया सर आ गए, तो उनके हाथ में एक कप चाय, और लिटरली मैं पाकिस्तानी मूवीज़ नहीं देखती और ना मैं न्यूज़ देखती हूँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो अब मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा डायरेक्टर है, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था। ठीक है। और मैं बैठी हुई थी, वो खड़े हुए थे, मैंने कहा सर बैठिए, तो उन्होंने कहा नहीं मैं सही हूँ। अब मैं बैठी हुई, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि हमें 70% एक्टर चाहिए, 30% बाइकर चाहिए। अच्छा। मैंने कहा सर 95% बाइकर मैं दे सकती हूँ, एक्टिंग का मैं 5% भी नहीं कह सकती। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि कॉन्फिडेंट क्या है ये। मैं बैठी हुई थी वहाँ पर, मेरी दोस्त मेरे साथ थी, तो वहाँ पर ऑलरेडी क्लासेस होती है वहाँ पर। आर्यन सर नाम है, तो उन्होंने कहा उससे पहले हुई थी, तब शायद उन्होंने बोला होगा, तो कहा मुझे कहा स्क्रिप्ट दो, मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझसे 2-3 ऐसे बोला था, नहीं ऐसे रैंडमली मैं आ रहा हूँ, छेड़ रहा हूँ, तुम मुझे जवाब दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ट्राई कर रही थी कि चलो हो सकता है नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जब आके मुझे कहा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा सर आप मुझे चैलेंज कर रहे हो? वो चैलेंज करते रहते हैं अक्सर, प्यारे आदमी हैं लेकिन छेड़छाड़ भी अबू अलिया जो है ना करते हैं मजे की। तो मैंने कहा सर ऐसी बात नहीं है, कर लेंगे अगर आप चैलेंज कर रहे हो तो। उन्होंने असल में आपके साथ बिल्कुल नफ्सियाती हरबा आजमाया ना, कि जो चीज आपको चैलेंज के तौर पे जिंदगी में मिलती होगी उसको आप कहती होंगी कि बस ये करनी है। बिल्कुल। फिर जब उन्होंने मुझे एक मोनोलॉग दिया करीना कपूर का कि जब वी मेट से, कि इसका ये करके दिखाओ,
अब मैं कभी ज़िंदगी में मैंने कोई एक्टिंग क्लास नहीं ली है, ना मैंने यूनिवर्सिटी में लिया, मेरा बैचलर था, मतलब बिजनेस था मेरा, कोई वो मीडिया का नहीं था। सही है। ना मैंने कभी स्कूल में कोई एक्टिंग की, कहीं पर भी नहीं की मैंने। ठीक है। तो उन्होंने जब मुझे कहा ये करके दे दो, अब मैं ऑफिस के काम में इतना बिजी, मैंने कहा क्या करूँ, समझ में नहीं आता मैं स्टार्ट कैसे करूँ। अब वो करीना कपूर भाग के आ रही ट्रेन में, फिर वो ऐसा है उसका डायलॉग है कि आज तो ट्रेन छूटी जा रही थी मेरी, तो अब मैं सोच रही हूँ मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। अच्छा। उन्होंने कहा मुझे बस वीडियो बना के दो। अच्छा। अब मेरे साथ कोई भी नहीं है कि कैमरा कौन पकड़ेगा, फिर मैंने कहा चलो रखती हूँ, मैं करती हूँ। अच्छा। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, फिर मुझे उन्होंने मैसेज किया वाले ने कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बता दो। मैंने कहा क्या बोलूँ मैं, फिर कामरान ने मुझे मैसेज किया कि मरीना अगर आप नहीं कर सकते तो बोल दो, हम किसी और को अप्रोच करें, आप एटलीस्ट मेहनत तक करो। जब उन्होंने कहा कि एटलीस्ट अपना वर्क दिखाओ, मेहनत करो, फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने अपने ऑफिस से 2 घंटे ऑफ लेकर दूसरे एक सर के रूम को, मैंने सर मैनेजर ऑफिस है, मैंने सर से बोला मुझे सर मुझे सिर्फ 1 घंटा आपका रूम चाहिए, मुझे वीडियो बनाना। ठीक है। तो बस मैंने वहाँ पर कैमरा रखा और बार बार ट्राई की कि चलो अब बेटर होगा, अब बेटर होगा। पहले तो मैंने स्क्रिप्ट भी याद नहीं की थी। अच्छा। स्क्रिप्ट याद करके मैंने ट्राई पे गया, फिर मैंने सेंड कर दिया ऐसे हुलियो में जैसे मैं ऑफिस में थी। ठीक है। फिर उन्होंने वो देखने के बाद मुझे स्क्रिप्ट दिया। अच्छा। मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था, मुझे स्क्रिप्ट दिया कि ये तुम्हें करना है। ठीक है। मैंने कहा ठीक है सर कर लेंगे। फिर उन्होंने मुझे एक्टिंग क्लास भी भेजा आर्ट काउंसिल में, सर यूनुस के पास 15 दिन। जब मुझे वहाँ भेजा, अब मुझे वहाँ डर था कि मुझे स्क्रिप्ट पकड़ याद नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ। अच्छा। सही है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी एक ऐसे भी याद नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो मैं बहुत ही डफर, लेकिन फिर ये है कि कर लिया आपने आखिरकार। फिर उसके बाद जब मुझे पूरा डायलॉग्स याद हो गया, याद करने के बाद पूरे तकरीबन 36 पेजेस के डायलॉग्स था, और मेरे एक मोनोलॉग माशाल्लाह 1.5 पेज, कम से कम 1.5 पेज का था। अच्छा। सबसे बड़ा वाला 2.5 पेज का। ओहो। तो फिर मैंने कहा बस पहले याद कर लूँ, फिर बाद में एक्टिंग में फोकस कर लूँगी, क्योंकि अगर डायलॉग आपके दिमाग में होगा तो वो आप एक्टिंग कर नहीं सकते। ठीक है। फिर उसके बाद जब मेरे को एक्टर के साथ मुझे 15 दिन दिया, पूरे 1 मंथ उन्होंने मुझे दिया रिहर्सल करने के लिए। ये भी बड़ी बात है, पाकिस्तान में अब ये ट्रेडिशन खत्म हो गया है कि फिल्म से पहले या ड्रामे से पहले रिहर्सल। किसी ज़माने में जब पीटीवी का दौर था तो होती थी, अब नहीं होती। तो ये क्रेडिट गोज टू अबू अलीहा कि उन्होंने इस बात को समझा। बिल्कुल। तो जब मुझे ये टाइम पीरियड मिला लाइक अकेले भी, और जब मैं अपने को एक्टर के साथ प्रैक्टिस कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ठीक है। और फिर उसके लिए जब एंड आ रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। अच्छा। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि एक ही बात मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर रिस्क ले रहे हैं सर तो मुझे भी अपने इनपुट पूरे देने चाहिए। ठीक है। मैं ऑफिस सुबह जाती थी, ऑफिस के बाद डायरेक्ट मैं डिफेंस जाती थी ऑफिस, ये यहाँ पर कुछ मतलब को एक्टर्स होते थे, उनसे मेरी थोड़ी सी बात होती थी इससे मैं कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इस डायलॉग में मैं फेस एक्सप्रेशन कैसे दूँ, तो ये सब मैं उनसे ही पूछती थी। और मुझे हर कोई वहाँ पर माशाल्लाह सिखाने वाले लोग थे। ठीक है। तो इसलिए फिर वहाँ से फिर तो बात बन गई, बात बन गई। फिर वहाँ से आर्ट काउंसिल, फिर वहाँ से घर, तो 1 महीने का जो स्ट्रगल था, फिर एंड में मुझे थोड़ा सुकून मिला और मुझे अच्छा भी लगा कि यार अब अच्छा हो। तो यानी फिर फिल्म में जो काम आपने किया उससे अब आप मुतमईन है कि आपने अपना पूरा आउटपुट उसमें बिल्कुल दिया। चलें, हम फिल्म की कहानी तो आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन फिल्म में क्या उसके इमोशंस क्या हैं? रोमांटिक भी है, एक्शन भी है, या सिर्फ ट्रैवलिंग है? किस नौइयत की है? एक्शन है। एक्शन से मुझे याद है मुझे सर ने कहा था कि एक्शन मतलब कोई तुम्हें फिल्म में लेना है, एक्शन में तुम्हें जरूर लेगा। अच्छा। भी। हाँ, वो उनको लग गया होगा ना कि वो जो आपका अबे तबे का स्टाइल है ना वो। तो क्योंकि जब वहाँ पर एक सीन था कि दरवाज़ा आपको तोड़ना नहीं, मतलब हिट करना, तो मैंने कहा सर हाथ से या पैर से? सर ने कहा जैसे करना मर्जी है। मैंने कहा ठीक है। 1 लात दरवाज़ा टूट गया। दरवाज़ा तोड़ दिया आपने, वाह क्या बात है। ये खैर एक्शन है, और इसके अलावा स्टोरी है। कोई गाने वाने हैं इसमें? गान नहीं है। अच्छा। मतलब ऐसे ही है लाइक अगर जब मैं सुन बैकग्राउंड में चल रहा है। अच्छा। हाँ। लेकिन ऐसे नहीं है। ठीक। तो अब आपको क्या लगता है कि बाइक चलाना आपने सीख ली थी, एक्टिंग भी आपने सीख ली, तो अब आगे चलकर कोई लगता है कि फिल्मों की तरफ रुझान बनेगा इस फिल्म को करने के बाद? हाँ इंशाल्लाह। अच्छा। लेकिन मुझे ज़्यादातर एक्शन मूवीज़ में मज़ा आता है। अच्छा। अगर फ्यूचर में कोई ऐसा हो लाइक एक्शन हो, क्योंकि ये फिल्म जो थी मुझे पसंद थी। जो मैंने इसकी स्टोरी पढ़ा था मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एक बाइकर गर्ल है, वो टूर पे जा रही है,
और उसके अलावा एक मतलब जो भी इंसिडेंट होता है, ठीक और है। एक ब्रेव लड़की है, ठीक है, जो भी होता है वो खामोश रहने वाली नहीं है, मुकाबला करती है उसका। बिल्कुल। तो मुझे अच्छा लगा अगर ऐसे कोई स्टोरी हो जो रियलिटी को बेस भी करता हो, ठीक है, और चुप रहने वाली ना हो, तो मुझे बिल्कुल अच्छा भी लगेगा करने में। यानी आपके ख्याल से अगर कहीं कोई नाइंसाफ़ी हो रही है तो लड़कियों को चुप नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब मैं अपने देखने वालों को, ये नाजरीन को बताना चाहूँगा कि मरीना जो हैं, इनके वालिदैन अफ़गानिस्तान से आए पाकिस्तान, कराची में आए, हिजरत की, फिर ये यहीं पैदा हुई, यहीं पली बढ़ी, तालीम हासिल की, और इनकी मादरी ज़बान फ़ारसी है, और ज़ाहिर बात है कौमियत अफ़गानिस्तान की है, लेकिन इन्हें बकौल इनके, अभी मेरी बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो बहुत प्यार करती हैं पाकिस्तान से। आप उर्दू इनकी चेक करें, इनकी उर्दू से, ये उर्दू तो हमारी आम लड़कियां भी बोलती हैं, मतलब ख़राब, जितनी उर्दू ख़राब होनी है ना, वो वैसे ही हो चुकी है, वो चाहे आप अफ़गानिस्तान से आएँ या पाकिस्तान के हों। तो बहरहाल इसके बावजूद बहुत हौसला है कि इन्होंने इस माशरे में एक ट्रेंड सेट करने में अपना रोल प्ले किया, जिस तरह के मैंने आपको कुछ मिसालें और दी। तो लोग को मजाक नहीं उड़ाते थे शुरू शुरू में जब रोड पर आप लेके निकलती थी बाइक? जब मैंने चलाना स्टार्ट की थी तो मुझे भी डर लगता था, क्योंकि जब वैसे डर नहीं होता, जब आपके इर्द गिर्द लोग बोलते हैं ना कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, तो आपके दिमाग में चल रहा होता है। असल में वो ख़वातीन की ड्राइव पर वैसे भी थोड़ा सा ना, हम लोग जो है मेल डोमिनेट माशरा है, तो हम थोड़े रिस्की होते हैं। बिल्कुल। तो जब मैं निकालने तो चलान वगैरह हुआ, गलतियां? नहीं, ये ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं। आपके साथ अच्छे होंगे ना, हमसे पूछें। नहीं, कभी नहीं हुआ। इवन मुझे बहुत ज़्यादा इन्होंने हेल्प की है। अच्छा। जब मैं शुरू में बाइक चला रही थी तो ऑफिस था मेरा जौहर मोड़, और मुझे जाना था आयशा मदरसा जौहर मोड़ स्कूटी में। ठीक है। तो वहाँ पर ना, जैसे रास्ते में जा रही थी, मैंने बाइक इस साइड से नहीं ली थी कि मुझे सीधा टर्न करना है। मैं बिल्कुल एंड में आई थी, अब यहाँ से मुझे टर्न करना था। अब मैं कंफ्यूज, मैंने कहा मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मैं वहाँ पर खड़ी थी, 5-10-15 मिनट से खड़ी थी। अच्छा। फिर ट्रैफिक पुलिस वाले आए, उन्होंने रिक्शा करवाया, वहाँ पर खुद बैठ गए, मुझे कहा तुम यहाँ से आ जाओ, वो आगे चलते रहे और मैं उसके पीछे पीछे। वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत। तो मुझे तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट ही की है, जानते भी नहीं है फिर भी। तो मुझे लगता है कि बाकी भी जो लड़कियां चला रही होगी, क्योंकि उनको एक खुशी होती है। ठीक। अगर नेगेटिविटी है तो लोग अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा ही है। माशरा दोनों चीज़ों से मिलके बनता है। नाजरीन, मरीना सैयद से गुफ्तगू हो रही है, वापस आते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जोड़ते हैं। जी दोस्तों, बात हो रही है मरीना सैयद से, जो कि ना सिर्फ बाइक राइडर कोच हैं बल्कि अब तो अदाकारा भी बन चुकी हैं। तो मरीना, ये आपने जो कोचिंग आपने शुरू की, ये कब शुरू की, कैसे शुरू हुई, और अगर आपकी कोचिंग एकेडमी में कोई लड़की सीखना चाहती है तो वो कैसे रब्ता करेगी आपसे? जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे सीखने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। 3 महीने मुझे खुद सीखने में लगी थी, और चलते चलते गिर के रोड सेंस खुद से मैंने समझा है। और जब भी मैं गिरती थी तो मैं नोट करती थी मैं गिरी क्यों, मेरी मिस्टेक क्या थी। ओके। तो क्योंकि अपनी मिस्टेक से लोग ज़्यादा सीखते हैं। तो इसी तरह फिर जब मैंने टूर किया, टूर करने के बाद जो मेरे साथ लड़कियाँ थी, तब हमने सोचा था कि यार, मैंने स्पेशली सबको मैंने आइडिया दिया था, मैंने कहा सबको तो आते हैं, मैंने कहा तुम लोग को तुम्हारे अब्बा भाई किसी ने सिखाया, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मेरी तरह बहुत सारी लड़कियाँ होगी जिनको सीखना है, जिनको पसंद है कि वो सीखे। तो फिर हमने एक प्लान किया था, चलो राउडी हम लोग प्लान करते हैं। हमारे बहुत सारे राउडी आपकी एकेडमी का नाम? एकेडमी का नाम है राउडी राइडर्स, क्योंकि हमारी जो लड़कियां थी माशाल्लाह एक से बढ़कर एक थी। तो हमने नाम राउडी रख दिया। अच्छा। तो फिर हमारे बहुत सारे न्यूज़ वगैरह सब हमने बुलाया भी था, इंटरव्यू भी दी। फिर उसके बाद जब मेरी खुद की एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी शाहिन सलीम के साथ, बाइक पे स्टंट्स की, मेरी लाइफ के फर्स्ट स्टंट्स। ये यूट्यूब पे है? यूट्यूब पे। किस नाम से? नाम तो नहीं, मरीना सैयद स्टंट के नाम से आ जाता है। ठीक है। तो फिर क्योंकि शाहिन सलीम ने मुझे अप्रोच किया था फेसबुक के थ्रू। ठीक है। और वो उन्होंने आके मुझे एक मिनट का रिकॉर्ड था और वो बहुत ज़्यादा चल गई थी। ठीक है। तो वहाँ पर फिर लड़कियों में ना एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी में भी असर नहीं आना चाहिए। खैर फिर उसके बाद सबको थोड़ा सा सब पीछे पीछे हट गए और किसी ने राउडी को देखा ही नहीं। अरे 2017 के एंड की बात है।
अच्छा। तो मैं वेट करती थी कि मैं सबको कॉल कर रही हूँ, यार आ जाओ। मेरे एक इंडस्ट्री में वो भी हुआ था, एक बाइक था। अच्छा। मैं फ्लैग बैरियर थी वहाँ पर। अच्छा। एक इंडस्ट्री में, तो मैंने अपने ग्रुप को बुलाया था कि आ जाओ, तो वहाँ पर भी लड़कियों को बुरा लगा कि तुम्हें क्यों बुलाया, अरे वाई यू। सास भी कभी बहुत ही चल गया। नहीं, मैं दरअसल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती भी थी और मैं गुलशन कैंपस में थी, तो मुझे नॉर्थ में किसी ने अप्रोच करके बुलाया था। अच्छा। जब मैंने कहा मैं स्टूडेंट भी हूँ तो उन्हें और अच्छा लगा। अच्छा। तो फिर मैंने वेट किया 2019 तक कि अब आएंगे लड़कियां, अब आएंगे मेरी जो साथ मिलके जिसके साथ कर रहे हो सब शादी करो। जब हमने पेज बनाया तो सब शादी करेंगे। हाँ, सही है। तो जब 2019 तक मुझे किसी का भी कोई मैसेज नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, किसी ने मतलब बिजी भी हो गई थी लाइफ में। ठीक है। एक तो माशाल्लाह टिकटॉक सुपर स्टार बन गई है। वाह, अच्छा, क्या नाम है उनका? आमना साबिर। अच्छा। तो और आप भी टिकटॉक बनाती हैं? मैं अपने बाइक की मार्केटिंग करती हूँ टिकटॉक पे। ओके। टिकटॉक से मुझे बहुत ज्यादा कस्टमर मिली है। हाँ, बिल्कुल, मेरे कस्टमर सारी टिकटॉक की थी स्टार्टिंग में। क्या बात तो है। ये टिकटॉक मार्केट है अच्छी। अच्छा। तो फिर उसके बाद जब 2019 मैंने देखा कि नहीं कर रहे और लड़कियों की नीड भी हो गई थी, जब करीम के पैसे बहुत ज्यादा हो गया था, कन्वेंस नहीं मिल रहा, और इसके अलावा बस भी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है। चिंचियों का कितना मतलब बहुत वेट बुरा करें। हाल। तो मैंने अपने भाई को बोला, और मेरे यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट भी था कि मैं कुछ ऐसा काम करना जो कराची में कहीं नहीं होता। ठीक है। तो मैंने सर को बोला, सर मेरा एक ही ड्रीम है, मुझे ना लड़कियों को बाइक सिखाना है। ठीक है। तो सर ने कहा कर लो स्टार्ट, क्यों नहीं कर रही हो। फिर मैंने सर से थोड़ा सा मशवरा किया कि सर कौन? सर मिराज नाम है, अच्छा। यूनिवर्सिटी में एंटरप्रेन्योर पढ़ाते हैं। ओके। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब तुम्हारे दिमाग में है कर लो, ओके। ज़्यादा नहीं होगा ना, क्या हो जाएगा। तो बस मैंने उनसे मशवरा करके और मैंने भाई को बोला कि ब्रो आपके मुझे सपोर्ट चाहिए, आपको सिर्फ साइकिल ग्राउंड तक लाना है, क्योंकि घर से ग्राउंड तक तकरीबन 3 किलोमीटर दूरी है। वाह, अच्छा। अब चूंकि आपकी बात में काट रहा हूँ, हमारी ख्वाहिश तो ये थी कि आपसे और गुफ्तगू हम करते, वक्त ख़त्म हो रहा है, और काश के ये मैं जो मेरे प्रोड्यूसर हैं मिनहाल, इनको भी कह रहा हूँ कि कोई ऐसा तरीका होता कि इनकी बाइक हम यहाँ खड़ी करते और आपसे बात करते, लेकिन ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, गालिब ने कहा था, तो पूरी नहीं हो सकती। अब बस आखिरी 1 मिनट में ये बता दीजिए कि अब अगर कोई आपको इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपसे सीखना चाहता है या अप्रोच करना चाहता है, वो मशवरा लेना चाहता है, क्या मशवरा देंगी लड़कियों को जो इस तरफ आना चाहती हैं? मैं ये कहूँगी कि जिसको भी पसंद है, चाहे नीड हो या शौक हो, आप सीखो, भले भाई से सीखो, किसी से भी सीखो, लेकिन बाइक के पार्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि आपने किक मारो और आपको चलाना है, नहीं, उसके पार्ट्स जानिए। जब रोड पे निकालना है तो रोड पे हर चीज़ जानो। और इसके अलावा अगर मुझसे सीखना हो तो मुझे सर्च करें, मरीना सैयद, फेसबुक पे लिखो, गूगल पे लिखो, यूट्यूब पे लिखो, कहीं पर मैं हर जगह हूँ। सही। या फिर राउडी राइडर्स, मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी जिसको भी सीखना। बिल्कुल ठीक। मैं खुद सब कुछ संभाल रही हूँ और मैं जवाब दूंगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मरीना सैयद, आपका बहुत शुक्रिया। आप की फ़िल्म के लिए हमारी तरफ से बहुत नेक तमन्नाएं, शुभ कामनाएं, वो फिल्म रिलीज़ हो। और आपके डायरेक्टर तो कह रहे हैं ना, एक ही सिनेमा खुला तो लगा दूंगा। हमारी दुआएं सारे सिनेमाज खुल जाएं और वो सारे मुल्क में रिलीज़ हो, अल्लाह करे अफ़गानिस्तान में भी रिलीज़ हो, इंडिया में भी रिलीज़ हो, और आप बहुत बड़ी स्टार बन जाएं और फिर हम आपको दोबारा बुलाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सोसाइटी की तरफ से आपका शुक्रिया कि आपने एक ऐसा काम शुरू किया जिससे बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगियाँ आसान होंगी। और मैं चूँकि बाइकर हूँ, मैं बाइक चलाता हूँ, मुझे पता है कि बाइक चलाने से ज़िंदगी कितनी आसान रहती है टाइम टेबल के लिए। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी के किसी मोड़ पर दोबारा आपको फिर बुलाएंगे, आपसे बात करेंगे। और नाजरीन, आपका भी शुक्रिया, फीडबैक दीजिएगा मरीना की गुफ्तगू के हवाले से। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।